ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में। प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। पिछले सत्र में हमने संजय के द्वारा दुर्योधन ने जो श्री द्रोणाचार्य को अपनी सेना का विवरण दिया था उसके बारे में सुना, और उससे पहले दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया था। उन्होंने पांडवों के 19 वीरों के नाम गिनाए थे और अपनी सेना के 7 वीरों के नाम गिनाए, जिनमें हमने देखा कि इसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तो वास्तव में ब्राह्मण हैं और उनके गुरु हैं, गुरु और गुरुपुत्र, और उनका वास्तव में इस युद्ध से कुछ विशेष प्रयोजन नहीं है, पर क्योंकि
द्रोणाचार्य कृपाचार्य दोनों उनके गुरु हैं और उनके द्वारा पोषित हैं। विशेष तौर से द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनके कुल गुरु भी हैं, तो इसलिए वो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, उनके पिताजी यहाँ पर हैं, तो वो स्वयं भी लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और वैसे दुर्योधन से भी उनकी अच्छी मित्रता, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी, ये प्राय करके आपस में एक साथ मिलकर योजना बनाते थे। तो इसके बाद में अभी दुर्योधन अभी भी बोल रहा है, वो 3 श्लोक और बोलेगा। तो यहाँ वो द्रोणाचार्य को जो कह रहा है उसके बारे में संजय बताते हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने वाले एवं युद्ध की कला में कुशल और भी अनेक शूरवीर पुरुष हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया है। तो दुर्योधन ने 7 नाम ही गिनाए, बाकी और भी लोग थे। भगदत्त था, शल्य था, जयद्रथ था, बाहलिक था, और भी अनेक बड़े बड़े योद्धा उनकी तरफ थे। अपने भाइयों में से उसने केवल विकर्ण का नाम गिनाया और किसी का नहीं, जबकि वो 100 भाई हैं और सभी शूरवीर हैं। तो उनमें से किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया विकर्ण को छोड़कर। तो इससे वो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारी सेना में जो है उतना दम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत नीतिपूर्ण वचनों का प्रयोग कर रहा है और द्रोणाचार्य को वो युद्ध के लिए उकसाना चाहता है, भड़काना चाहता है, ताकि वो अपने पूरी शक्ति से युद्ध करें। तो इसलिए भी वो ज़्यादा नामों की गिनती नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन कहता है कि और भी बहुत शूरवीर लोग हैं जो मेरे लिए अपना जीवन छोड़े हुए हैं। तो ये बड़ा ही एक विचित्र शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, त्यक्त जीविता। त्यक्त जीवित का मतलब वास्तव में होता है मरे हुए, यानी कि जिनका जीवन निकल गया है। जीवित माने प्राण या जीवन, और त्यक्त माने छोड़ दिया, यानी कि जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, यानी कि जो मर चुके हैं, यानी कि मेरे लिए मरे के समान है। वास्तव में एक ये अर्थ भी निकलता है। हालांकि उनका कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो मेरे लिए अपना जान गंवाने के लिए तैयार हैं, ये कहना चाहता है वो। वास्तव में उसको शब्द का प्रयोग करना चाहिए था जिगीषवः, जो मेरे लिए युद्ध करेंगे और जीत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि मरने के लिए खड़ा होना एक बात है और जीतने के लिए खड़ा होना दूसरी बात है। कोई अगर युद्ध में जाता है तो मरने के लिए नहीं जाता कि मैं युद्ध में मरने के लिए जा रहा हूँ, वो कहता मैं युद्ध में जीतने के लिए जा रहा हूँ। कोई किसी खेल को खेलने जाता है तो कहता मैं जीतूँगा वहाँ जाकर, ये थोड़ी जाता कि मैं हार के आऊँगा। तो ये त्यक्त जीविता एक वास्तव में एक नकारात्मक शब्द का प्रयोग उसने किया है, चाहे तो उसके मुख से निकल गया है या वो जानबूझकर इस तरह से कहना चाहता है। लेकिन वास्तव में एक शूरवीर जो जीतना चाहता है उसको कहना चाहिए था जिगीषवः, मदर्थे युद्धे जिगीषवः। मेरे लिए युद्ध में जो है जीतने के लिए यहाँ पर अपने पूरी बल से खड़े हुए हैं वहाँ पे। और नाना शस्त्र प्रहरणः, और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करना ये जानते हैं। तो संस्कृत में 2 शब्द हैं, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है। इंग्लिश में तो दोनों का अनुवाद करेंगे तो वेपन ही कहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अस्त्र उसको बोलते हैं जो फेंका जाता है शत्रु पर, जैसे भाला है तो उसको बोलेंगे अस्त्र, या तीर है वो फेंका जाता है। और एक जो आप अपने हाथ में लेकर जिससे लड़ते हैं, जैसे तलवार है, गदा है, तो आपके हाथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं शस्त्र।
तो यहाँ नाना शस्त्र प्रहरणा से कहने का मतलब है कि वो दोनों में कुशल हैं, अस्त्र और शस्त्र। पहले योद्धा लोग दोनों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि कोई पास में हो तो उस पर शस्त्र चलाइए, दूर हो तो वहाँ तक तो आपकी गदा तलवार पहुँचेगी नहीं, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा जो वहाँ जाए। जैसे आजकल बंदूक हैं AK-47 या जो भी हैं, तो उसमें से गोली जाके मारती है, तो ये अस्त्र है, वास्तव में ये शस्त्र नहीं है। तो इनको ले कहते हैं कि ये सब जो है युद्ध में विशारद हैं। तो विशारद माने बहुत कुशल हैं, निपुण हैं, युद्ध की कला को जानते हैं, क्योंकि सब क्षत्रिय लोग हैं, इनको छोड़कर जो नाम यहाँ गिनाए, द्रोणाचार्य इत्यादि। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो वो कहते हैं कि हमारा बल जो है वो भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है। तो रक्षित माने जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं, और अभी माने सर्वतः, यानी कि चारों तरफ से वो हमारे रक्षक हैं। तो भीष्म तो जगत प्रसिद्ध योद्धा हैं, सभी जानते हैं, शूरवीर हैं, अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। परशुराम जैसे जो भगवान के अवतार हैं, उनसे भी उन्होंने लोहा लिया हुआ है, और इनकी सेना के सेनापति भी हैं। तो सेना में जो सेनापति होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर सेनापति उत्साही है, शूरवीर है, नीतिज्ञ है, निपुण है, युद्ध की कला कौशल को जानता है, तो वो कमज़ोर जो सैनिक हैं उनमें भी उत्साह के प्राण फूंक सकता है। अगर सेनापति स्वयं ही भीरू है, कायर है, डरपोक है, भ्रमित है, युद्ध की कला को नहीं जानता है, या पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहा है, तो उसकी सेना में अगर शूरवीर भी हों तो भी वो ठीक से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मन उत्साह से नहीं भरेगा। तो ये युद्ध जैसा युद्ध के मैदान है, वैसा ही दूसरी जगह भी देखा जाता है। आपकी कोई टीम है, आप कोई खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, आपका कैप्टन अगर बड़ा उत्साही है, योग्य है, तो दूसरे खिलाड़ी का भी उत्साह उससे बढ़ता है और वो उसके साथ में रहते हैं। और साथ में उसको केवल इतना ही नहीं कि वो खेलना जानता है, उसको नीति भी आनी चाहिए कि सबको किस तरह से एक साथ में लेकर चले। क्योंकि जब कोई खेल होता है, युद्ध होता है, तो वहाँ भी सबका अहंकार रहता है ना, कि मैंने इतना किया, वास्तव में मेरे कारण जीत हुई, अगर मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो वास्तव में जो नेता होता है, कैप्टन होता है, सेनापति होता है, किसी भी टीम का, संस्था का, संघ का, उसको इस सब पर बहुत दृष्टि रखनी पड़ती है कि आपस में लोगों के अहंकार का टकराव ना हो। जैसा कि हमने कौरवों की सेना में पहले ही देख चुका है, पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ पर भीष्म का और कर्ण का आपस में बहुत एक दूसरे से टकराव है। इतना टकराव है कि भीष्म तो कर्ण को एक योद्धा मानता ही नहीं है। हालांकि कर्ण बहुत शूरवीर है और अर्जुन की टक्कर का लड़ाकू है, योद्धा है, लेकिन भीष्म कहता है ये तो सूत का छोकरा है, ये क्या जानता है, ये तो रथ चलाने वाले हैं, इनको लड़ने से क्या प्रयोजन है। कहता है ये क्या जानता है, ये तो अर्धरथी है। अर्धरथी उसने उसको बोला है, मतलब इतना अपमान किया उसका। और कर्ण जो है वो भी बहुत अहंकारी व्यक्ति है, तो इसलिए उसने तो प्रण कर लिया कि जब तक पितामह भीष्म जो हैं वो सेनापति रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि सेनापति अगर भीष्म रहेंगे तो कर्ण को उनके नीचे काम करना पड़ेगा ना, जैसे भीष्म, क्योंकि जो सेनापति कहता है वो सबको सुनना पड़ता है। यही तो सेनापति का मतलब होता है। सेनापति कहता है कि वहाँ जाके उनसे युद्ध करो, या यहाँ से छोड़ के वहाँ जाओ, तो उनको जाना पड़ेगा। तो कर्ण को ये बिल्कुल बात जो है पची नहीं कि वो इस
भीष्म जो मेरा इतना अपमान करता है, बात बात पर मेरा अपमान करता है, मैं उसके नीचे क्यों लड़ूंगा। दूसरी बात ये थी कि उसको ये बहुत घमंड था, बड़ा गर्व था कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। वो अपने को भीष्म से भी ज़्यादा मानता था। ये क्या, भीष्म तो बूढ़ा हो गया, अब ये क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके मन में ये गर्व था कि युद्ध तो मैं करूँगा और श्रेय भीष्म को जाएगा, क्योंकि चाहे कोई भी लड़े युद्ध के मैदान में, अंत में श्रेय तो सेनापति को ही जाता है ना। या पूर्व कोई राजा है, प्राय करके राजा स्वयं भी सेनापति होता था, तो श्रेय राजा को जाएगा। तो मेरे को तो श्रेय जाएगा नहीं। और उसको श्रेय लेने की बहुत भूख थी। उसका पूरा जीवन कर्ण का जो है वो इसी में ही बीता कि किस प्रकार से मेरा नाम हो, मेरा श्रेय हो। और ये भी एक कारण था कि कर्ण जो है वो कभी नहीं चाहता था कि ये युद्ध ना हो। 2-4 बार ऐसा हुआ जब दुर्योधन के मन में ऐसा आया कि चलो छोड़ो यार, क्यों युद्ध क्यों करना है, इनको 5 गांव मांग रहे हैं, इनको 5 गांव दे देते हैं। तो कर्ण ने सलाह दी दुर्योधन को कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये तो हमारे शत्रु हैं, इनको तुम 5 गांव दोगे फिर ये हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। उसको भड़काया। तो उसके पीछे जो उसका अपना भाव था वो ये था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो मैं अपनी कला कौशल कैसे दिखाऊंगा, फिर मेरा नाम कैसे होगा, लोग कैसे समझेंगे कि मैं अर्जुन से बड़ा योद्धा हूँ। वो अर्जुन को मारना चाहता था, क्योंकि पांडवों में और द्रोणाचार्य के शिष्यों में सबसे जो श्रेष्ठ शिष्य था, योद्धा था, वो था अर्जुन। और ये द्रोणाचार्य ने स्वयं घोषित किया था उसको, इसको बोलते हैं ना, अपनी मोहर लगा के दी थी कि अर्जुन मेरा पट्ट शिष्य है और इससे बड़ा शिष्य मेरा और कोई नहीं है। और वास्तव में अर्जुन में वो गुण थे भी। तो कर्ण को ये बात बहुत खटकती थी। और इससे हमें ये भी सीख लेनी है, क्योंकि हम ये जो गीता है इसको हमेशा ये देखना है कि इसका हमारे जीवन में प्रायोगिक महत्व क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इसलिए इसका जो हमने नाम दिया है वो गीता और हमारा जीवन इसलिए दिया है क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं हमारे परिवार में भी आती हैं। प्राय करके जितनी भी लड़ाई होती हैं आपस में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, भाई बहन हो, या आपके जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ बॉस हो या और कोई हो, ज़्यादातर ये लड़ाई अहंकार की लड़ाई होती है। क्योंकि हर एक आदमी अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है और हर एक आदमी चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, लोग मेरे को माने, लोग मेरे को पूजें। तो इसके कारण जो है आपस में मतभेद हो जाता है। काम कोई करता है और उसका श्रेय दूसरे को ले चला जाता है तो उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। और यही कारण के था, इसलिए तो भीष्म के सेनापतित्व में लड़ना नहीं चाहता था कि श्रेय तो भीष्म को जाएगा तो मैं क्यों लड़ूंगा। और वो ये भी नहीं चाहता था कि लड़ाई ना हो, तो दुर्योधन को ये सलाह देता रहता था। और दुर्योधन को बहुत भरोसा था कर्ण के ऊपर। वास्तव में जो 7 नाम उन्होंने गिनाए हैं उसमें जो कर्ण तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, इसमें कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसका पूरा भरोसा था। ना द्रोणाचार्य पर, ना भीष्म पर, कृपाचार्य पर, अश्वत्थामा है, क्योंकि ये सब गुरु लोग हैं, ब्राह्मण हैं। सोमदत्ती वो भी बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था। विकर्ण के बारे में हमने बताया ही, वही था जो पांडवों की तरफ से बोला था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। लेकिन कर्ण जो है वो जिसको बोलते हैं ना कि उधार लेके बैठा हुआ था वो अर्जुन को मारने के लिए, और उसको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि अगर अर्जुन समाप्त हुआ तो पांडवों की सेना ढेर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था भीम अर्जुन समायुधि, कि यहाँ भीम और अर्जुन के समान जो हैं योद्धा खड़े हुए हैं। तो भीम और अर्जुन ये 2 ही उसके ध्येय पर थे, टारगेट पर थे, जिसको वो मारना चाहता था। और कर्ण दोनों को देख सकता था, ऐसा उसका विश्वास था कि दोनों से लोहा ये लेगा।
तो इसलिए भी कर्ण पर वो बहुत विश्वास करता था। लेकिन यहाँ सेना की रक्षा जो अभी भीष्म कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विचित्र दूसरा शब्द प्रयोग करता है इस श्लोक में। वो करता है अपर्याप्तम। तो जो हिंदी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपर्याप्त का मतलब होता है जो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब होता है जो काफ़ी है, सफिशेंट। और अपर्याप्त का मतलब होता है इनसफिशेंट। तो वास्तव में वो कह रहा है कि हमारी सेना जो है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है, लेकिन यह अपर्याप्त है। यानी कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम पांडवों से जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ जो उनकी सेना है वो भीम के द्वारा भी रक्षित है और वो पर्याप्त है। वहाँ भीम का नाम क्यों लेता है? क्योंकि उधर जो उनका सेनापति है वो तो भीम नहीं है, वो तो धृष्टद्युम्न है। तो कहा ही था तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि ये व्यूह रचना जो है द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। तो उनका सेनापति तो धृष्टद्युम्न था। तो वास्तव में तो यहाँ धृष्टद्युम्न का नाम लेना चाहिए था कि उसके द्वारा अभिरक्षित है। भीम का नाम क्यों लेता है? तो ये इसलिए लेता है, जैसा मैंने कहा कि उसको दो लोगों से बहुत डर था, एक भीम से और एक अर्जुन से। और उसको पता है कि भीम जो है वो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, वो किसी की सुनेगा नहीं। और उसने प्रण किया हुआ है कि इन 100 भाइयों का वध वो करेगा, दुर्योधन की जंघा को वो तोड़ेगा, दुशासन का खून लेकर वो द्रौपदी के बालों को अभिसिंचित करेगा। तो इसलिए भीम से बहुत भय था उसको। तो इसी कारण से इस श्लोक में वो कहता है भीमाभिरक्षितम। नहीं तो अर्जुन बोलता अर्जुन अब, क्योंकि वास्तव में योद्धा के रूप में तो अर्जुन की बहुत प्रसिद्धि थी, उसने बहुत युद्ध किए हैं। लेकिन भीम कम नहीं था। भीम ने बड़े बड़े राक्षसों का हनन किया है। बकासुर को मारा, जटासुर को मारा, हिडम्बासुर को मारा। बहुत बलशाली व्यक्ति था। जब पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाने की योजना थी, इनको विदुर ने बता दिया था ऐसा होगा। विदुर ने एक सुरंग बनवा दी थी इनको वहाँ से निकलने के लिए। तो रात को इन्होंने आग लगाई स्वयं पांडवों ने, और सुरंग के रास्ते से निकल गए। लेकिन इनको डर था कि अगर हम यहाँ से जल्दी बहुत दूर नहीं गए और दुर्योधन को पता चल गया, किसी ने देख लिया हमको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो छुपा सकते थे अपने को। उनको देखकर तो कोई भी जानता कि ये पांडव लोग हैं। वो राजवेश में थे, राजकुमार थे, बड़े बलशाली थे, शरीर से भी हृष्ट-पुष्ट थे। तो यहाँ कोई भी हमको देख लेगा तो पता चल जाएगा दुर्योधन को, फिर वो हमको मरवा देगा। तो इसलिए वहाँ से उनको जल्दी भागना था। तो उस समय भीम उसने क्या किया, क्योंकि ये 5 भाई थे और साथ में उनकी माता थी द्रौपदी। तो भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने कंधे पर एक तरफ बैठाया, नकुल और सहदेव को दूसरे कंधे पर बैठाया, अपनी माताजी को अपने पीठ पे बैठाया और वहाँ से भागा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बलशाली व्यक्ति होगा क्योंकि वो तो बहुत तेज चल सकता था और कोई उनके बराबर चल नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा आप छोड़िए, आपके बस का नहीं है और हमारी यहाँ जान खतरे में है, आप मेरे ऊपर बैठो, मैं लेके चलता तो जैसा प्रसिद्धि है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। तो 10,000 जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, वो इसमें उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है इतना वज़न लेके दौड़ने के लिए। और वैसे भी वो वायुपुत्र है, वायु का अवतार माना जाता है। तो वहाँ से वायु की गति से निकले ये लोग और तुरंत बहुत दूर निकल गए। मतलब दुर्योधन का जो हस्तिनापुर का जो राज्य था उसको पार कर गए। तो वो भीम है ये। और इसको मारने के अनेक दुर्योधन ने प्रयास किए, इसको जहर खिलाया
जहर के भीम तो भोजन प्रिय था, भोजन बहुत करता था। इसके पेट में एक अग्नि है, उसका नाम वृकोदर है, एक वृक नाम की अग्नि है, तो कुछ भी हजम कर सकता है। तो उसको भूख बहुत लगती थी, तो इतना बलशाली व्यक्ति है तो खाने के लिए भी चाहिए ना उसको। तो एक बार ये लोग पिकनिक पर गए, और दुर्योधन की योजना थी उनको मरवाने के लिए। तो सारे जब ये छोटे ही थे, पढ़ते थे साथ में, तो पिकनिक के लिए गए कहीं पर वन्य भोजन करने के लिए। तो इसने लड्डू बनवाए थे, क्योंकि बोला भीम तो लड्डू प्रिय है, और लड्डू में जहर मिला दिए। और फिर भीम के साथ में बैठ के खाने लगा, तो लड्डू उसको तो बहुत प्रिय, तो खा गया, 100 लड्डुओं को खा गया। और दुर्योधन बहुत खुश था। और उसके बाद में कहा कि चलो अब जाके स्नान करते हैं गंगा में। तो उस गंगा में गए, तो उस समय उसका जहर का, विष का जो है उसके ऊपर प्रभाव हुआ, और उसमें पानी में डूब गया। लेकिन वहाँ महाभारत में वर्णन है कि वहाँ से वो नागलोक पहुँच गए। और नागलोक जब वो पहुँचा तो सारे नाग आ गए और उसको डसने लगे। तो उसके अंदर तो पहले से ही जहर भरा हुआ था, और विष को मारने के लिए विष काम करता है, एंटीडोट। तो जितना भी इसको काटते थे उतना उसकी चेतना आती थी, और फिर वो सांपों को मारने लगा। जब उसमें चेतना आ गई तो उन्हीं सांपों को मारने लगा वो। फिर बाद में कहानी है कि वहाँ पता चला कि जो सांपों का राजा था वो भी उनका कोई संबंधी था, और वहाँ से अमृत पी कर आया वो वापस, तो उसको और शक्ति मिल गई। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से मारने की भीम को कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो इसलिए वो कहता है कि इनका बल जो पर्याप्त है। सेना हमसे 4 अक्षौणी कम है, इनकी 7 अक्षौणी है, हमारी 11 अक्षौणी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लड़ाई जो है वो नंबर से नहीं लड़ी जाती है, लेकिन किसमें कितना उत्साह है। सफलता जो है वो उत्साह पर निर्भर करती है। अगर किसी में उत्साह ही नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो मंत्र है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का, वो है उत्साह। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। लोगों में कभी काम करने का उत्साह रहता है, लेकिन फिर मन बदल जाता, कहता छोड़ो यार। तो उसमें निश्चय भी रहना चाहिए। और सफलता नहीं आती है, इससे भी लोग निराश हो जाते हैं, तो आदमी को धैर्य भी रखना चाहिए। तो ये 3 जो है मंत्र हैं सफलता के, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में जो कार्य करना चाहिए उसमें सफलता के लिए, उसको भी करना। और साथ में संग, ऐसे लोगों का संग करें जो क्षेत्र के विज्ञ हैं, जानकार हैं, और अच्छी सलाह दे सकते हैं, और अपना आचरण ठीक रखे। तो ये सफलता का राज है। तो भीम जो है वो बहुत उत्साही है। भीष्म योद्धा है, वृद्ध हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी कोई उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन उसमें उतना उत्साह तो नहीं है ना लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि ये गलत है, और उसकी प्रीति पांडवों में है। तो इसलिए वो कहता है कि हमारा बल जो है वो अपर्याप्त है, और भीम का बल जो है, भीम की सेना का बल जो है वो पर्याप्त है। तो ये तो है इसका अर्थ जो वो द्रोणाचार्य को बताना चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि द्रोणाचार्य में जोश आए, लड़ने के लिए उत्साह आए। अगर वो उत्साहित नहीं होता है तो हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि भीष्म भी वृद्ध है, द्रोणाचार्य भी अगर उत्साहित नहीं है तो फिर लड़ेगा कौन। तो इसलिए कहता है कि हमारे अपर्याप्त है। लेकिन ये दोनों शब्द जो हैं पर्याप्त और अपर्याप्त, ये द्विअर्थक हैं, इनका दूसरा भी अर्थ है। क्योंकि अगर वहाँ जब ये बोल रहा था, जैसा कि अगले श्लोक से हमें पता चलता है, भीष्म भी आ गया था वहाँ पर। जब द्रोणाचार्य जो है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, तो उस समय भीष्म आदि भी वहाँ पर आ गए। देंद्रकिंकली के राजा है
अंततः दुर्योधन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो राजा है, तो ये क्यों जा रहा है वहाँ पर। तो उनको भी एक जिज्ञासा थी ये जानने की, तो वो भी वहाँ खड़े हुए थे। तो अगर ये भीष्म अब सुनेगा इस बात को कि हमारा बल अपर्याप्त है, तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ये कि तो मेरा अपमान कर रहा है। क्योंकि चाहे उसका पांडवों में प्रेम हो या कुछ भी हो, है तो वो क्षत्रिय शूरवीर योद्धा है, और उसकी सेना, उसके सेनापतित्व में कहना कि हमारी सेना जो है वो अपर्याप्त है, ये तो उसका अपमान है। तो इसलिए अपर्याप्त का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो होता है असीमित। ये प्राय करके हिंदी में ये अर्थ नहीं प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में अपर्याप्त शब्द का एक अर्थ तो होता है कि वो काफ़ी नहीं है किसी काम को करने के लिए। जैसे कोई आदमी भूखा है, उसको भोजन दो, कहे ये भोजन तो मेरे लिए अपर्याप्त है, नहीं कि काफ़ी नहीं है, मेरे को और चाहिए, यही अर्थ प्रचलित है। लेकिन संस्कृत में अपर्याप्त का दूसरा भी एक अर्थ होता है, वो होता है असीमित, कि हमारी सेना जो है वो असीमित है और उनकी सेना बल, जो सैन्य बल जो है वो सीमित है, इसलिए हम जीतेंगे। तो ये अर्थ वो चाहता है कि भीष्म जो है वो इस अर्थ को समझे, और द्रोणाचार्य को वो चाहता है कि द्रोणाचार्य इसके दूसरे अर्थ को समझे। तो ये है उसकी नीति। तो कितनी बुद्धिमत्ता से वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है ताकि दोनों व्यक्ति जो हैं वो प्रसन्न रहें, द्रोणाचार्य उत्साहित हो और भीष्म जो है वो अपमानित ना हो। तो इसलिए वो कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये भीम शब्द और भीष्म शब्द दोनों का अर्थ एक ही है संस्कृत में। दोनों का अर्थ होता भयानक। एक सूत्र ही है हरिनामामृत व्याकरण में, भीम भीष्मौ भयानकौ, कृदंत प्रकरण में, कि भीम शब्द और भीष्म शब्द जो है ये भी धातु से बनते हैं। ये भी भय, जिसका मतलब होता है भय करना, भय देना। तो भीम शब्द का भी अर्थ होता है भयानक, यानी कि जो दूसरों को मन में भय पैदा करे, और भीष्म का भी वही अर्थ होता है। तो ये भी बड़ी रोचक बात है कि दोनों का इस प्रकार से श्लोक में प्रयोग किया है कि दोनों ही भयानक है। लेकिन भीम और भीष्म में एक अंतर है संस्कृत की दृष्टि से, कि भीष्म में जो है एक शकार ज़्यादा है। और वो कौन सी शकार है, जैसा आप जानते हैं संस्कृत में 3 सा हैं, एक तालव्य सा, एक दंत्य सा और एक मूर्धन्य शा। तो ये मूर्धन्य शा है, और मूर्धन्य का मतलब होता है ऊंचा, मूर्धाई, मूर्धाई इसको बोलते हैं सिर को। तो यानी कि भीष्म के नाम में जो है वो मूर्धन्य शकार है, यानी कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शब्द में भी ये सकार आता है। तो इससे भी वो एक इंगित कर रहा है कि हमारी श्रेष्ठता है। तो इसलिए आप निडर होकर युद्ध कीजिए। और फिर वो भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अगला श्लोक बोलता है। अगर किसी भी कारण से भीष्म इस श्लोक का ये अर्थ समझने लगे कि हमारी सेना पर्याप्त नहीं है और उसके मन में कुछ खेद प्रकट हो, तो उसकी प्रशंसा में वो अपना अगला श्लोक बोलता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो कहता है कि आप सब लोग जो है वो भीष्म की ही रक्षा करें। तो ये भी बड़ा रोचक वाक्य है, क्योंकि पिछले श्लोक में वो कहता है कि हम जो हैं वो भीष्म के द्वारा रक्षित हैं। बलम भीष्माभिरक्षिता, नहीं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारा बल, जो हमारी सेना, वो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। और अब वो कहता है कि भीष्म की रक्षा करो। तो जो आदमी आपकी रक्षा कर रहा है, आप उसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं? क्या ये संभव है? जो रक्षक होता है
वो जिसकी रक्षा की जाती है उससे बलवान होता है ना। अगर वो उससे बलवान नहीं है तो कैसे रक्षा करेगा। तो पहले श्लोक में कहता है कि भीष्म हमारा रक्षक है, हमारा सेनापतित्व कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि आप इसकी रक्षा करें, सर्वे भी, सब के सब इसकी रक्षा करें। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। क्योंकि सेना जो पहले लड़ती थी तो ऐसा ही नहीं है कि सीधा जाके लड़ाई करो। जैसा आप देखेंगे कोई फुटबॉल का मैच हो या हॉकी का मैच हो, तो वहाँ जो खिलाड़ी होते हैं उनका अपना अपना स्थान होता है। कोई फ्रंट लाइन में होता है, कोई मिडल में होता है, कोई बैक में होता है, गोलकीपर होता है, और उनका अपना एक सीमित कार्य होता है कि उसको किसके साथ में किसको टैकल करना है। सब वो अपनी नीति समझ दूसरों को समझते हैं ना, जिस टीम से खेलते हैं तो उनका भी वो अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन सा खिलाड़ी है, उसकी क्या नीति है, किस तरह से चलता है, उसका हम अवरोध कैसे करेंगे। तो पहले सेना में ऐसे भी किया जाता था, उसी को व्यूह बोलते थे। ऐसे ही नहीं है कि बस सेना गई और सीधा आक्रमण कर दिया, जिसको देखो उसको मारो। तो उसको ही बोलते हैं यहाँ आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, कि आप सब जो है अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर, यानी कि जो आपको स्थान दिया गया है, सेनापति का ये काम होता है सबको नियुक्त करना। जैसे कोई भी बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ जो मैनेजर होता है उसका काम होता है ये सबको अलग अलग कार्य भार देना और फिर देखना कि वो अपना कार्य भार कर रहे हैं। जो अकाउंट का व्यक्ति है वो अकाउंट देखेगा, जो सेल्स का आदमी है वो सेल्स देखेगा। अब सेल वाला अकाउंट में चला जाए, अकाउंट वाला सेल्स में चला जाए तो संस्था गड़बड़ा जाएगी ना। तो यथा भागम अवस्थिता का मतलब यही है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक परिवार ही क्यों ना हो, तो उसमें सबको ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा क्या कार्यभार है, और उसको करें तो वो सब सुचारू रूप से चलेगा। नहीं तो इस बात को लेके भी तो झगड़ा होता है कि ये मैं क्यों करूँ, ये तो तुम्हारा काम है, होता है ना ऐसे। दिस इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसके लिए थोड़ा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए वो बोलता है यथा भागम अवस्थिता। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कि अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार अपने कार्यभार को संभालें। और फिर साथ में वो कहते हैं भीष्म की रक्षा करें। तो युद्ध की दृष्टि से ये भी है कि पहले जो योद्धा लोग लड़ते थे, जो बड़े योद्धा होते थे, तो उनके अपने रक्षक रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही लड़ते थे। अब अगर आप महाभारत पढ़ें, क्योंकि बहुत विस्तार से वर्णन है ये जो 18 दिन का युद्ध हुआ है, तो वहाँ देखेंगे कि जब भीष्म लड़ता है तो उसके साथ में उसके रक्षक होते हैं। क्योंकि रक्षक, एक तो ये है कि जो रथ है उसके पहिए की रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर शत्रु तुम्हारा रथ का पहिया तोड़ दे तो रथ चलेगा नहीं, फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर आपको मार देगा वो। तो पहिए के रक्षक करने के लिए व्यक्ति रहते थे जो साथ में चलते थे। दूसरा ये है कि शत्रु जो है वो कोई छुप के उसको ना मार दे, योद्धा को, उसकी नज़र बचा के आ जाए, मार ना दे। हालांकि ऐसा जो है वो करना युद्ध नियमों के विरुद्ध है, लेकिन युद्ध में किसका क्या पता चलता है, कोई करेगा तो तुम क्या करोगे उसका। तो इसलिए जो बड़े बड़े योद्धा होते थे उनके अपने अपने रक्षक भी रहते थे साथ में। और कभी तो ऐसा होता है कि जब उसकी जान खतरे में होती थी तो बड़े बड़े योद्धा आके रक्षा करते थे। यानी कि भीष्म जब लड़ रहा है और वो बहुत भयंकर युद्ध कर रहा है, चारों तरफ से घिर गया है, तो दुशासन, द्रोणाचार्य और ये कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सारे लोग आ जाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए। वो आवश्यक है, क्योंकि अगर सेनापति मर गया तो युद्ध खत्म। यहाँ तो हालांकि सेनापति मरने के बाद में दूसरा सेनापति घोषित करते हैं, क्योंकि ये आपस की लड़ाई थी और इसका निर्णय होना था इस तरह से। लेकिन अगर आप रिसेंट की इतिहास, हिस्ट्री पढ़ें तो सेनापति या राजा मर गया तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई, वो हार गए, और शत्रु होता है वो अपना अधिकार जमा लेता है।
तो इसलिए भी सेनापति की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सारी सेना का एक तरह से प्राण होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उसमें शरीर में से आत्मा निकल गई तो आप चाहे कितना ही मस्कुलर आदमी हो, आत्मा के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से सेना में जो सेनापति होता है या किसी संस्था में जो कोई नेता लीडर होता है, उसको ठीक रखना, वो स्वस्थ रहे, उसके ऊपर कोई आक्रमण ना हो, लोग उसके विरुद्ध में कुछ गलत योजना ना बनाए, ये देखना भी कार्य रहता है। पहले जो राजा लोग होते थे तो वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। राजा के जो मंत्री लोग हैं, जो उसके सुहृद होते थे, वो देखते थे कि राजा को कुछ अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि शत्रु तो कुछ ना कुछ करते हैं ना। जो शत्रु होते हैं वो अपने स्पाई भेज के उसके यहाँ किसी को रख के उसको खाना खिला दें, कुछ भी कर दें, मार दें उसको। तो इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति रहते थे इस प्रकार से। तो उसी दृष्टि से सेना में भी यहाँ पर भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, कि आप सब लोग जो हैं वो भीष्म की रक्षा करें। तो यहाँ तक तो दुर्योधन ने अपना वचन बोला, राजा वचनम अब्रवीत, जो पहले आया था ना। उनके पास में जाकर जो राजा ने वचन बोला, तो वो वचन यहाँ तक दूसरे श्लोक से 11 श्लोक तक, यानी कि इन 10 श्लोकों में दुर्योधन ने क्या कहा, उसने किस प्रकार से अपनी नीति का प्रयोग किया, ये सब बताया गया है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसका वर्णन संजय करते हैं। तो भीष्म ने जब ये सुना तो उसके मन में ये भाव आया कि दुर्योधन जो है कुछ डरा हुआ है, निरुत्साहित है। हालांकि उसके वचनों से ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन भीष्म इस बात को ताड़ गया कि ये दुर्योधन जो है ये कर्ण के द्रोणाचार्य के पास में क्यों आया, और इसने जब अपने योद्धा गिनाए तो केवल 7 का ही नाम लिया, दूसरी तरफ कि इसने 19 गिनाए और उनमें से जो 17 हैं उनको भीम अर्जुन के समान बताया, भीम अर्जुन समायुधि कहा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, कि व्यक्ति जो बोल रहा है वो तो बोल ही रहा है, लेकिन उस बोलने के पीछे क्या भाव छुपा हुआ है, इसी को व्यंजना बोलते हैं संस्कृत में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्र को समझने के लिए, क्योंकि शास्त्र जो है वो बहुत ही योग्य व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाते हैं और उनकी लिखने की शैली होती है, वो हर चीज़ को सीधा नहीं बताते हैं व्यंजना से। तो उसको पढ़ना पड़ता है कि इसका क्या भाव है, क्योंकि हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कई बार हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो सीधा नहीं कहते हैं, उसको घुमा फिरा कर बोलते हैं, क्योंकि सीधा जो है वो किसी आदमी को खटक जाए, वो नाराज़ हो जाए, अप्रसन्न हो जाए। लेकिन हमको कहना भी है, तो इस तरह से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि हम अपनी बात भी कह दें और व्यक्ति अप्रसन्न भी ना हो। इसको कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो दुर्योधन ने इसी प्रकार शब्दावली वचनों का प्रयोग किया द्रोणाचार्य को उत्साहित करने के लिए। तो ये पितामह भीष्म जो हैं, जो बहुत नीतिज्ञ धर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति हैं, उनके मन में लगा कि ये दुर्योधन कुछ निरुत्साहित है, इसलिए यहाँ कहा गया तस्य संजनयन् हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। संजय ने कहा, कुरुवंश के वरिष्ठ नायक प्रतापी पितामह भीष्म ने उसका दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हुए सिंह की तरह उच्च स्वर में दहाड़ लगाई और अपना शंख बजाया।
तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के मन में, दुर्योधन के मन में कुछ विषाद था। हालांकि इस अध्याय का नाम ही विषाद योग है और यहाँ अर्जुन के ही विषाद का वर्णन है, लेकिन अर्जुन के विषाद से पहले लगता है दुर्योधन को विषाद हुआ, क्योंकि इसलिए उसने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरे हुए हैं ये, यानी कि तो पहले ही मर गए हैं। ये विषादपूर्ण वाक्य है। तो भीष्म ने इसको समझा और इसलिए यहाँ कहा गया है कि दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हुए। नहीं तो क्यों, क्या आवश्यकता है यहाँ कहने की कि उसका तस्य संजनयन हर्षम, उसकी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंहनाद किया। तो पहले वो बहुत जोर से दहाड़े, बूढ़ा शेर दहाड़ लगाई। तो क्योंकि युद्ध में, जैसे मैंने कहा कि सबसे मुख्य वस्तु होती है उत्साह। आपको खेलना है, कहीं प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं, आपको कोई परीक्षा ही देनी है, आजकल कंपटीशन होते रहते हैं ना, परीक्षाओं के भी होते हैं, तो वहाँ अगर आप निरुत्साहित हो गए तो आप गए काम से। तो इसलिए उत्साह बढ़ाना ये उन्होंने किया, उसको बढ़ाया। तो सिंह की तरह दहाड़े। तो हालांकि वो वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन बड़ा पौरुष था, ब्रह्मचर्य थे आजीवन और बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। तो वृद्ध होते हुए भी उनमें बहुत शक्ति थी। आजकल तो देखते हैं कि युवा लोगों में भी ऐसे हैं कि युवा हैं लेकिन उनमें कुछ प्रताप दिखाई नहीं देता है, ऐसे बुझे हुए चेहरे और देखने में मरे हुए लगते हैं। लेकिन भीष्म देखिए, वो 100 वर्ष से ज़्यादा की उम्र थी उस समय इनकी, करीब इस समय शायद 150 वर्ष के तो होंगे ही, जिस समय इनका देहांत हुआ था। लेकिन इतनी उम्र में भी इस प्रकार से दहाड़ लगाई इन्होंने कि उसको सुन के उत्साहित हो जाए आदमी। और फिर उन्होंने अपना शंख बजाया, शंख ध्वनि की। तो शंखम दधमौ प्रतापवान। तो ये पितामह हैं, वृद्ध हैं कुरुवंश के और सबसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए सबसे पहले शंख ध्वनि इन्होंने की। वास्तव में शंख ध्वनि करनी चाहिए थी पांडवों को पहले, क्योंकि लड़ने के लिए तो वो आए हैं, उनको अपना अधिकार छीनना है, तो आक्रमण उनको करना चाहिए। ये तो वास्तव में डिफेंसिव लोग हैं। आक्रमक तो उनको होना है, लेकिन इधर से पहले शंख ध्वनि की गई। और उसका मूल कारण है कि वो कुरुवृद्ध हैं, पितामह हैं, दोनों तरफ से श्रेष्ठ हैं। पांडवों के भी वही श्रेष्ठ हैं, पितामह उनके भी हैं। तो इसलिए उन्होंने शंख को बजाया। और शंख शब्द जो है, जैसा आप जानते हैं, शंख होता है शम और खा, 2 शब्दों से बना। शम का मतलब होता है शांति, ओम शांति शांति, शम शम भूयात सन्नो इंद्र। तो शम का मतलब होता है शांति, पीस। और खा का मतलब होता है स्थान। सो खा शब्द का मतलब होता है आकाश, स्पेस। तो शंख का जो स्पेस है, आकाश है, उसमें से जो ध्वनि निकलती है उससे शांति आती है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उससे पहले शंख ध्वनि की जाती है। जैसे मंदिर में पूजा की जाती है तो वहाँ शंख ध्वनि करते हैं। इसको बड़ा मंगल सूचक माना जाता है। और क्योंकि ये युद्ध भी जो है वो क्षत्रियों के लिए धर्म है, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा। इसलिए धर्म क्षेत्र पर हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इसलिए इसका आरंभ भी शंखनाद से किया गया।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पितामह ने यहाँ ये जो शंख बजाया, ये युद्ध का आरंभ करने के लिए नहीं बजाया। जैसा श्लोक में ही कहा गया है, तस्य संजनयन हर्षम, ये तो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया। वास्तव में युद्ध के लिए शंख बाद में बजेगा। ये जो भगवत गीता बोली गई है, उसके बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरकर यहाँ आएंगे भीष्म के पास, उनसे आज्ञा लेंगे, द्रोणाचार्य से आज्ञा लेंगे, कृपाचार्य से, शल्य से, फिर वापस जाएंगे। उसके बाद में फिर शंखनाद होगा और तब युद्ध आरंभ हुआ। हालांकि यहाँ जो वर्णन दिया गया है, यहाँ शंखनाद होता है और नगाड़े, भेरी, आनक, पटह सब बजते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध के लिए ही बजे और युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन वास्तव में आप महाभारत पढ़ें तो पता चलेगा कि जो युद्ध आरंभ होता है वो गीता बोलने के बाद में, जब अर्जुन अपना धनुष बाण उठाता है, यहाँ आएगा, वो उठाएगा, फिर वो बैठ जाएगा, फिर भगवान उसको समझाएंगे। उसके बाद में जब वो फिर से अपना धनुष बाण उठाएगा, तब जो है पांडव सेना शंखनाद करते हैं और फिर युद्ध आरंभ होता है। तो ये जो शंखनाद है, ये वास्तव में युद्ध प्रारंभ करने के लिए नहीं किया गया, ये किया गया था केवल दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए, जैसा कि श्लोक में ही लिखा गया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने शंखनाद किया, तो इस शंखनाद का उत्तर देना आवश्यक था पांडवों को भी। तो इसका वर्णन आगे किया जाएगा, जो हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, किस प्रकार से दूसरी तरफ से भगवान अपना शंख बजाते हैं। ऋषिकेश पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, तो वो अपना शंख बजाएंगे, तो उसका वर्णन आगे किया जाएगा। आज का प्रवचन यहीं पर विराम देते हैं इसको। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो प्रार्थना श्लोक बोलते हैं। बोले। What is the meaning of the bhi dhatu? What is the meaning of bhi dhatu? भी माने भय देना। द मीनिंग, भी धातु का क्या अर्थ है? भी धातु का अर्थ होता है किसी को भयभीत करना, टू टेरिफाई समबडी, टू मेक समवन फियर, दैट इज कॉल्ड भी। भी से भय, भय शब्द भयानक, भीति, भीम, भीष्म, ये सब भी धातु से बनता है। And Sandeep ji? बोलिए संदीप। बोलिए। नहीं बोलना। The problem is on my side. I can't. Ankit ji, could you please allow me to unmute? Maybe in the meantime, another question. Yes. What is the objective of the Prarthana shlokas after the end of the class? तो ऐसे हमारे यहाँ प्रथा है कि कोई भी कार्य करते हैं तो आदि और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। जैसे मंदिर में आप जाते हैं ना, आरती होती है तो पहले शंख बजाते हैं, आरती समाप्त होती है उसके बाद फिर शंख बजाते हैं। तो शंख, जैसे मैंने कहा कि मंगल सूचक शब्द है, उसका शंख शब्द का अर्थ ही यही है।
तो ऐसे ही हमारे यहाँ मंगलाचरण आदि और आरंभ अंत में दोनों बार किया जाता है, यही उसका उद्देश्य है। मंगलादो मंगल मध्य मंगलांतो वीर पुरुषाणी भवंती अध्येतारस्य, ऐसा पतंजलि ने लिखा अपने महाभाष्य। एक और प्रश्न मोहिनी जी पूछ रही है, धर्म धारणा इन सब शब्दों के धातु क्या है? ध्री धातु, ध्री। ठीक है, और कोई? संदीप। हाँ बोलिए, संदीप बोल रहे हो? शैलेश जी पूछ रहे हैं, प्रणाम बाबा जी, कैसे समझे कि भीम को इतने असाधारण शक्ति थे, जैसे कि 10,000 हाथियों का शक्ति एक मनुष्य को दिया गया था? ये कुछ वरदान था कि कुछ और ही था? हाँ, ये वायुपुत्र हैं। वायु देवता जो है वो देवताओं में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। तो जैसे हनुमान के बारे में आप जानते हैं, हनुमान, उनका नाम ही वीर बजरंगी है, तो वो भी वायुपुत्र हैं। वायुपुत्र कहिए, वायु का अवतार कहिए, वायु का अंश कहिए, जैसा भी है। तो भीम, हनुमान और तीसरे जो श्री मध्वाचार्य जी हुए थे दक्षिण भारत में, जिनका मध्व संप्रदाय है, वो भी वायु के अवतार माने जाते हैं। वो भी बहुत शक्तिशाली थे फिजिकली। तो देवताओं में सबसे शक्तिशाली जो है वो वायु माने जाते हैं। जैसे वायु अगर आंधी चलने लगे तो कोई रोक सकता है उसको, तो ऐसी शक्ति थी उनमें बचपन से ही। उनका नाम भीम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। महाभारत में एक कथा है कि एक बार द्रौपदी जो है, कुंती माता जो है वो बैठी थी, जंगल में ही पैदा हुए थे ये। तो भीम बहुत छोटा था उस समय, तो भीम उनकी गोदी में था, कुंती की गोदी में, और वो बैठी हुई थी एक शिला पर। और उस समय अचानक वहाँ पर एक बाघ आ गया। तो बाघ को देखकर जो है कुंती डर गई और वो अचानक से खड़ी हुई। और जब खड़ी हुई तो भीम उनकी गोदी से नीचे गिर पड़ा शिला पर। तो जब वो नीचे गिरा तो किसको चोट लगी, भीम को या शिला को? तो महाभारत में ये वर्णन है कि शिला में दरार आ गई, भीम को चोट नहीं लगी, शिला टूट गई। तो बचपन से इस प्रकार के थे। संदीप जी पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न कर्ण के बारे में है। वो 3 बार अर्जुन के साथ हार गए थे, जैसे कि विराट युद्ध में और द्रौपदी स्वयंवर में, पर फिर भी उनको प्रसिद्धि चाहिए था अर्जुन को हराने का। ये मन में क्यों नहीं उतर रहा था उनको, बगैर वो सूर्यपुत्र होने के बगैर? इसलिए तो आपको क्षत्रिय मालूम नहीं है ना, क्षत्रिय कैसे होते हैं। क्षत्रिय हार के निरुत्साहित नहीं होते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है कि मेरे को इसको हराना है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो किसी से हार जाएं 3 बार तो फिर वो सोचेंगे अब नहीं इसके साथ में खेलूंगा मैं कभी भी। आपकी टीम अगर किसी दूसरे देश की टीम से 3 बार हार जाए तो फिर वो क्या निर्णय लेंगे कि अब इनसे नहीं खेलना हमें। तो ये कहाँ की तुक है, कहाँ का तर्क है ये। ठीक है, चलो श्लोक बोलिए अभी। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ओम तत्सत्।